परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि वास्तव में व्यक्ति को अपने अंतःकरण में शुद्धता रखनी चाहिए। अंतः शुद्धि की बहुत आवश्यकता है। माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशक्त वंदन करते हुए गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में प्रसंग को शुरू करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। आपसे विनम्र निवेदन है, प्रसंगों को पूरा सुने और परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ उसे अवश्य साझा करें। प्रिय साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य जो कुछ कहता है वह वास्तव में अनुभव करता भी है या नहीं। जो कहता है वह वास्तव में अनुभव करता भी है या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। वह दिखता तो एक है, किंतु है उसमें सर्वथा अनेक विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण। बातों को ध्यान से समझना गुरुदेव की। मनुष्य माया का पुतला है। दुनिया में कई दुनिया है, आदमी में कई आदमी है। वास्तव में मनुष्य की चेतना में परत पर परत है। इस मार्मिक चिंतन को समझिएगा गुरुदेव के। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? मनुष्य माया का पुतला है, दुनिया में कई दुनिया है, आदमी में कई आदमी है और मनुष्य की चेतना में परत के ऊपर परत है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी चेतना की आंतरिक परतों की सफाई करे, आत्मविश्वास उत्पन्न करे। ऊपरी परत को संकेत देने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। वास्तव में मनुष्य की उन्नति की आधारशिला यह आंतरिक परत ही है। मनुष्य की बाहरी कठिनाइयां एक छाया मात्र है। जो बाहरी कठिनाइयां हैं वह आंतरिक कठिनाइयों का आरोपण मात्र है। जो व्यक्ति इस अंदरूनी परत में शक्ति उत्पन्न कर लेता है वह अपार शक्ति का अनुभव करता है। उसे संकटों को पार करने के लिए यही से शक्ति प्राप्त होती है। गुरुदेव बतलाते हैं कि इस आंतरिक परत में ही आप आत्मविश्वास उत्पन्न करें। ऊपरी विश्वास और संकेत से कोई लाभ नहीं होगा। जो बात आप मन में अंदर से महसूस करते हैं वही आप वास्तव में हैं। आपका शरीर, आपके वस्त्र, आपके डिलडोल, ये सब मिथ्या है। आंतरिक परत में जमे हुए आपके विश्वास, आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपके संकेत, यही तो वास्तव में आपके जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने आप का परिशोधन करना है, अपने आप को परिष्कृत करना है, अपने आप को निर्मल करना है, अपने आप पर विश्वास करना है, आत्मविश्वास जगाएं, अपनी भावनाओं को पवित्र करें, अपने विचारों को सत विचार की ओर अग्रसर करें। फिर देखिए आपका जीवन कैसा हो। मित्रों, बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोग ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, इन सब में ऐसे मथ जाते हैं कि बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करते। कोई जीवन में परेशानी आई, किसी संत महात्मा ने कह दिया कि तुम्हारे किसी मिलने वाले ने ऐसा कर दिया, तो अब आप उसके प्रति ईर्ष्या भाव रखेंगे और उससे कटने लगेंगे, उसको मारने को उतारू हो जाएंगे। ये क्या है? आपके अंतःकरण की शुद्धि नहीं है। जरा सोचिए कि कुत्ता यदि आपको काट खाता है तो क्या आप वापस कुत्ते को खाएंगे? बताइए, नहीं ना। तो फिर आप व्यवहारिक जीवन में ऐसा क्यों करते हैं? गुरुदेव यह भी कहते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। जहां बचाव की आवश्यकता है वहां बचाव भी करना चाहिए, जहां पर आपको दबाव बनाने की जरूरत है वहां दबाव भी बनाइए, लेकिन नीति के अनुसार। जो व्यक्ति नीतिवान होता है, जो नियमों पर चलता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में उत्कृष्ट व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
अन्यथा पशुतापूर्ण जीवन तो बहुत सारे जी रहे हैं। प्रिय साथियों, आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि गुरुदेव के साहित्य को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़े और युग ऋषि के संदेश वाहक बने। आपको इतना सा कार्यभार दिया जाता है कि आप इन प्रसंगों को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों परिवारजनों को इन प्रसंगों के बारे में बताएं, उनको साझा करें और उनको हमारे गुरुदेव के चैनल से जरूर जोड़ें। जय श्री राम।